जैसा कि डाई न्यूक्लियर क्लस्टर के मैं 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, तो ये लास्ट लेक्चर है और इसमें हम डाई न्यूक्लियर क्लस्टर का जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करेंगे। उसके बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हल करेंगे कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है डाई न्यूक्लियर क्लस्टर का, वो कुछ ये है। इसमें जो ये है, ये सिग्मा बॉन्डिंग है, ये सिग्मा बॉन्डिंग है, ये पाई बॉन्डिंग है और ये डेल्टा बॉन्डिंग है, ये डेल्टा एंटी बॉन्डिंग है, ये पाई एंटी बॉन्डिंग है और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। तो इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन को हम भरेंगे तो सबसे पहले हमें जो डाइन्यूक्लियर क्लस्टर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छे से कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है ये क्लियर करूँगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, मेटल जो होता है वो जनरली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और मेटल के साथ जो भी जुड़ा होता है वो सब नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है। तो जो नेगेटिव लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, इन नेगेटिव लिगेंड्स को आप प्लस मान लीजिए, ठीक है। तो नेगेटिव लिगेंड कितने हैं, देखिए 8 हैं, तो इसको मान लीजिए +8, ठीक है। अब ये +8 हो गया और ऊपर जितना भी लिखा है उसको जोड़ दीजिए, तो +-2, तो अब कितना आएगा, बराबर आएगा +8 - 2, तो बराबर आएगा +6। इसका मतलब जो ये MO2 है इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो MO2 का टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकाल लीजिए। MO किस ग्रुप का है, क्रोमियम ग्रुप का है और क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉन होता है कितना होता है, 6 होता है। तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 2 हैं। एक में 6 होता है तो 2 में मिलाकर कितना हो जाएगा, 12। तो कुल मिलाकर इसके तो एक में 6 होता है तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 2 × 6, तो ये हो जाएगा 12। कहने का मतलब कितने डी इलेक्ट्रॉन हुए, 12। ये क्या है, डी इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें से 6, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +6 है, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। तो ये कितना आएगा, D6 आएगा। अब D6 जो आया है इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन को अगर हम इस डायग्राम में फिल करते हैं तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। तो कहने का मतलब जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में जाएंगे। बॉन्डिंग में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो बॉन्डिंग में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, अगर कैलकुलेशन के बाद में डी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से कम हो रही है, इसका मतलब बॉन्डिंग जो होगी उसमें जो जितने भी इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर जो होता है बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक, और बटा 2 होता है। तो अब जो 6 इलेक्ट्रॉन जो कैलकुलेट कर रहे हो, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या, डी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से कम हो जाती है तो एंटी बॉन्डिंग आप भूल जाइए, आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से मतलब रखिए। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बटा 2 कर देना है, बस सीधी बात। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, जो कि 8 से कम है। इसका मतलब ये सभी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर 6 आ रहे हैं तो आपको करना है 6/2, तो बराबर 3 आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर जो कैलकुलेट हुआ इसमें ऊपर वाले में कितना कैलकुलेट हुआ, 3। इसका मतलब MO2Cl8 में MO के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, MO2Cl8 में बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, MM बॉन्ड ऑर्डर बराबर कितना आएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 आ रहे हैं ना, तो जो 6 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग उसका आधा कर दीजिए तो कितना आएगा, 3। इसका मतलब जो MO है इसके बीच में बॉन्ड की संख्या कितनी है, 3 है। तो MO ट्रिपल बॉन्ड वो MO, ठीक है, MO ट्रिपल बॉन्ड MO, और उसके बाद में 8Cl, ठीक। स्टैगर्ड रहेगा या फिर इक्लिप्स्ड रहेगा, मैंने बताया था अगर बॉन्ड ऑर्डर की संख्या 3 या 3 से कम आ रही है तो वो हमेशा स्टैगर्ड होंगे।
तो इसमें जो सभी Cl हैं वो सभी Cl स्टैगर्ड होंगे, सीधी बात, ठीक। इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में नहीं होंगे। अब स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 2 डाई न्यूक्लियर क्लस्टर, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, डाई न्यूक्लियर क्लस्टर 2 बाय मधुकर मिश्रा करके अगर आप करते हैं तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तो इसमें नेगेटिव लिगेंड कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? इसमें नेगेटिव लिगेंड की संख्या जो है 6 है। तो इसको क्या मान लेंगे, जो नेगेटिव लिगेंड होते हैं उनको आप प्लस मान लीजिए, तो +6। और ऊपर कितना चार्ज है? 0 है, तो +0, तो बराबर कितना आएगा? +6। इसका मतलब जो MO2 है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ठीक है। तो जब MO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है तो MO2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताइए? एक MO में 6 इलेक्ट्रॉन, एक MO में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 MO में कितने इलेक्ट्रॉन? 12, ठीक। तो इसमें MO2 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 12 आएंगे। तो ये जो 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इनमें से 6 इलेक्ट्रॉन कम करना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 6 है। तो कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन हुए? D6। और जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो सभी क्या हैं? सभी जो हैं वो बॉन्डिंग है, ठीक है। तो जब सभी बॉन्डिंग हैं तो यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बटा 2 कर दीजिए, तो बराबर कितना आएगा? अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो 8 से कम है तो आप डायरेक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बटे 2 कर देंगे। जो 8 से कम होंगे वो सभी बॉन्डिंग होंगे या 8 तक बॉन्डिंग में होंगे तो उसका आधा कर देना है, वही बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे जो D इलेक्ट्रॉन है वो 6 आ रहा है जो कि 8 से कम है, इसका मतलब इसका आधा कर देना है, तो बराबर कितना आएगा? 3। तो कहने का मतलब यहाँ पे MO का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 है, ठीक है। MO के बीच में बॉन्ड की संख्या, ठीक है, 3 है। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इस पर हमने ध्यान नहीं दिया, सॉरी, सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है MO बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3 आएगा। और फिर जो 6 CH3 हैं वो इस तरह से CH3 और CH3 CH3, और ऐसे ही इस पर भी 3 CH3 CH3 CH3। यहाँ पर जो ये जो बॉन्ड यहाँ पर MO बॉन्ड ऑर्डर जो है बॉन्ड लेंथ जो है 2.17 एंगस्ट्रॉन्ग पाया जाता है, ठीक है। 2.17 एंगस्ट्रॉन्ग होती है इस बंध की लंबाई। और यहाँ पर अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर जो है बिल्कुल वही आएगा, उससे अलग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर बराबर आएगा 2.17। जो बगल में लिगेंड लगे हैं इससे मतलब नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर भी कितना आएगा? बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर भी कितना आएगा? यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 ही आएगा। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है सेम एलिमेंट में तो जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम होगी, ठीक है। MO ट्रिपल बॉन्ड MO, और यहाँ पर ET लगाना है, ET और फिर ET। ये जो बगल में लीगेंड लगे हुए हैं इन लीगेंड से मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 3 है और बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसलिए यहाँ पर जो है बॉन्ड लेंथ जो है 2.17 एंगस्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर भी जो मेटल है वो MO ही है, और बॉन्ड ऑर्डर जैसे यहाँ पर 3 है ऐसे यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर 3 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेटल है वो MO है, यहाँ पर भी मेटल जो है MO है। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो है 2.17 एंगस्ट्रॉन्ग होगी। तो यहाँ पर भी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर भी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो 2.17 एंगस्ट्रॉन्ग ही होगी, ठीक है। इन लिगेंड से मतलब नहीं है। अगर मेटल सेम है तो मेटल सेम है, बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम होगी। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।
अब यहाँ पर 2 एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रोमियम है, इसका क्रोमियम यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक क्रोमियम में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 क्रोमियम में 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी देखो, तो ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, इससे कोई मतलब नहीं, ये निगेटिव लिगेंड है, तो निगेटिव लिगेंड को क्या लिखना है, प्लस लिखना है, ठीक है। और कितने लिगेंड हैं, 2, तो 2 लिगेंड है इसलिए +2। एक CP पर 1 माइनस होता है, तो 2 CP पर 2 माइनस, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो लिगेंड अटैच होते हैं उनको प्लस कर, जो लिगेंड अटैच होते हैं वो अगर निगेटिव है तो उनको पॉजिटिव लिखना है, और अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिगेंड है वो निगेटिव है इसलिए पॉजिटिव लिखा है, और ऊपर जो चार्ज है वो 0 है, तो यहाँ पर 0 ऐड कर देना है। तो जब 0 ऐड करेंगे तो बराबर कितना आएगा, 2 ही आएगा। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, तो है टोटल 12 इलेक्ट्रॉन, तो 12 इलेक्ट्रॉन में से 2 कम करो तो कितना आएगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन जो है इनकी मदद से एमओ डायग्राम फिल करना है, ठीक है। तो कैसे एमओ डायग्राम, यही तो है, यही है एमओ डायग्राम, ठीक है। ये है एमओ डायग्राम। तो ये नीचे वाले बॉन्डिंग है, ऊपर एंटी बॉन्डिंग है। तो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन को आप भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए आप, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बटा 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 बटा 2, तो बराबर कितना आएगा, 6 बटा 2, काट दीजिए तो कितना आएगा, 3। तो यहाँ पर बॉन्ड आर्डर जो है वो आएगा 3, ठीक है। तो यहाँ भी बॉन्ड आर्डर 3 है, ठीक है, यहाँ भी बॉन्ड आर्डर 3 है, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होती है वो पाई जाती है, यहाँ पर भी CR और CR का जो बॉन्ड आर्डर है वो 3 है, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 2.27 एंगस्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, 2.27 एंगस्ट्रॉन्ग। MO के केस में जब बॉन्ड आर्डर 3 था तो यहाँ पर देखिए, जब MO के केस में हमने देखा जब बॉन्ड आर्डर 3 था तब बॉन्ड लेंथ कितनी थी, 2.17 एंगस्ट्रॉन्ग। तो बॉन्ड आर्डर 3 यहाँ भी, बॉन्ड आर्डर 3 वहाँ भी, तो ये अंतर क्यों क्रिएट हो रहा है, तो इसका मुख्य कारण ये है कि इसके एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि ये कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, ये कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, ठीक है, कितना, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, ठीक है। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे तो एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है। तो अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो जो बॉन्ड आर्डर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे थे, क्योंकि इसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आफ्टर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन कितना आ रहा था, आफ्टर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन MO2 86 was 6. So if the number of electron 6, then it is clear that there is no antibonding electron present in this compound. So if no antibonding electron is present, so bond order become high, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। अब जो MO है वो सेकेंड पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का है, और क्रोमियम जो है, MO जो है, ये जो है सेकेंड मतलब 4th D का है, सेकेंड D का है, सेकेंड D सीरीज का है, और CR जो है वो पहली D सीरीज का है, ठीक है। तो पहली D सीरीज का है तो इसकी साइज़ छोटी होगी, और ये सेकेंड D सीरीज का है तो इसकी साइज़ बड़ी होगी। तो साइज़ जब बड़ी होगी तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड लेंथ 2.17 आ रही है जब बॉन्ड आर्डर इसका 3 है, और यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो 2.27 एंगस्ट्रॉन्ग आ रही है। तो इसका अंतर आने का रीज़न क्या है, जबकि इसकी साइज़ भी छोटी है तो इसका बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए, लेकिन बॉन्ड लेंथ बड़ी होने का रीज़न क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन एंटी बॉन्डिंग। तो हियर इन केस ऑफ क्रोमियम द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज 2, एंड इन केस ऑफ
MO, the number of anti-bonding electron is 0. So if the anti-bonding electron is high, then the bond order is become high, ठीक है. then the bond order is become less, ठीक है. सॉरी, then the bond length become less. ओके, ठीक है. तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 3 है, यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर 3 है, लेकिन तो यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है 2.17 है, क्योंकि यहाँ पर जो है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है. लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो 2.27 एंगस्ट्रॉम हो रही है, जबकि बॉन्ड ऑर्डर यहाँ भी 3 है. तो इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और वहाँ पर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं थे. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा. ये किस रो का है, तो मैंगनीज रो का है. तो मैंगनीज कितना है, D7 है. तो ये भी कितना होगा, D7 होगा. तो D7 होगा और कितने हैं, 2 हैं. तो कितना हो जाएगा, टोटल 14 हो जाएगा. एक डी में 7 तो दूसरे डी में भी 7, तो 7 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो. नेगेटिव लिगेंड कितने हैं, यहाँ पर 6 है, ठीक है. नेगेटिव लिगेंड कितने हैं, नेगेटिव लिगेंड 6 हैं, तो 6 लिखो. और ये नेगेटिव हैं जो कि डायरेक्टली मेटल से लिंक्ड हैं, तो इसलिए इनको प्लस में लिखो. और ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है उसको आप कर दीजिए. सॉरी, ये जो लिगेंड की संख्या है ये 8 है, ठीक है. ये लिगेंड की संख्या 8 है, ठीक है. तो यहाँ पर +8 होगा, ठीक. ये +8 और ऊपर -2 है, तो इसको क्या करेंगे, -2 ऐसे कर देंगे, प्लस -2. अब इसको ऐड करेंगे तो कितना है. तो यहाँ पर जो है देखिए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 8, ठीक है. जिससे इसमें से 6 निकल चुके हैं और टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है. तो इन 6 इलेक्ट्रॉन को 14 इलेक्ट्रॉन में से घटा दीजिए तो कितना आएगा, टोटल जितने इलेक्ट्रॉन है. तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 8 है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन है, जो कि मैंने कहा है कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो सारे बॉन्डिंग के होंगे, ठीक है. 8 के ऊपर अगर कोई जाता है तो एंटी बॉन्डिंग का हो जाएगा. तो ये सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के हैं. तो आप वही फार्मूला यूज करते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचे 2. तो यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 और बॉन्ड ऑर्डर बराबर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 हैं, ठीक है. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 के ऊपर होते हैं, जो जैसे यहाँ पर 9 आता तो 8 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग का हो जाता और 1 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग का होता. तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, इसका मतलब 8 - 1 लिखते. लेकिन यहाँ पर जो है 8 आ रहा है, तो जब 8 आ रहा है तो इसका मतलब सारे बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन हैं. तो 8 मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 हैं और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो कोई भी नहीं बचा, क्योंकि टोटल 8 ही इलेक्ट्रॉन है. तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बटा 2, तो कुल मिलाकर ये कितना आएगा, 4. इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर जो है, बॉन्ड ऑर्डर बराबर कितना आया, 4, ठीक है. तो यहाँ पर जो है Re और Re के बीच में बॉन्ड की संख्या जो है 4 है, ठीक है. और फिर 8 इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं. ये किस कन्फर्मेशन में होंगे, बॉन्ड ऑर्डर 8. इसका मतलब ये जो है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में होगा, ठीक है. तो अब लेक्चर को यहीं पर हम एंड करते हैं, ठीक है. ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में होगा और यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होती है 2.18 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है. बॉन्ड ऑर्डर तो भाई देखो, यहाँ पर जो है बॉन्ड ऑर्डर 4 है, लेकिन बॉन्ड लेंथ कितनी है, 2.18. और तो ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 4 है और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर MO2CH3 के केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना था, बॉन्ड ऑर्डर 3 था. बॉन्ड ऑर्डर कितना था, 3 था. बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 था. जब बॉन्ड ऑर्डर 3 था तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कितनी आ रही थी, 2.17. तो जब बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो इसका मतलब ये बॉन्ड छोटा होना चाहिए. और यहाँ पर नहीं, बॉन्ड ऑर्डर जैसे 3 है तो यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बड़ा होना चाहिए. और यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर 4 आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 4 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर MO का जो बॉन्ड है वो छोटा होना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी. तो यहाँ पर जो है बॉन्ड ऑर्डर 4 आ रहा है, जो कि ज़्यादा है. तो जब 4 आ रहा है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये बॉन्ड लेंथ छोटी होनी चाहिए. लेकिन ये बॉन्ड लेंथ जो है 2.18 एंगस्ट्रॉम आ रही है. और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कम आ रहा है, इसका मतलब ये जो बॉन्ड है वो लंबा होना चाहिए.
तो यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2.17 आ रहा है। तो ऐसा क्यों आ रहा है? जो कि छोटा है ना, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 3 है और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर जो है 4 है, तो ये बॉन्ड छोटा होना चाहिए और ये बॉन्ड बड़ा होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर ये बॉन्ड जो है ये बड़ा है और ये बॉन्ड जो है छोटा है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका मुख्य कारण ये है कि ये मॉलिब्डेनम जो है ये सेकेंड डी सीरीज का है और जो ये RE है ये थर्ड डी सीरीज का है। ठीक है, तो थर्ड डी सीरीज का है, इसकी साइज़ ज़्यादा है। तो जब साइज़ ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होते हुए भी इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो बड़ी पाई जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस यहीं तक एंड करते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।